बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। ज़हीर मुग़विया बच्ची से मुलाकात के लिए पर तोलने लगा। दो रिपोर्ट्स कौन सी हैं और उनकी हकीकत क्या है? मेहदी काज़मी पर सवालों की बौछार किसकी जानिब से की गई? ज़हीर का बुखार, दो रिपोर्ट्स की मार। ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, तो आप लोग जान ही चुके होंगे कि ज़हीर उर्फ चूहा जो है वो मुग़विया बच्ची यानी ज़हरा काज़मी से मुलाकात के लिए पर तोल रहा है और कल उसकी मुलाकात का जो केस है उसकी समाअत थी, जिस पर मजीद तारीख दे दी गई है और अब इस केस का फैसला जो है वो 7 अक्टूबर को मुतवक्को है। आपको बताती चलूँ जी कि मेहदी काज़मी की अपनी बेटी से मुलाकात के बाद से ज़हीर की तरफ से एक एप्लीकेशन दायर की गई थी कि वालिदैन को मिलने की इजाज़त दी गई है तो उसे भी ज़हरा काज़मी से मिलने की इजाज़त दी जाए। जबकि आप सिर्फ ये देखें कि मुल्ज़िम जिस पर अगवा और ज़ना की दफ़ात आयद की गई हैं, जो कि ज़मानत पर है, निकाह बोगस करार दिया जा चुका है, निकाह ख्वाह और गवाहान के बयानात से बहुत कुछ वाज़े है, तो कैसे इस चूहे को इजाज़त मिल सकती है? लेकिन ये फिर भी पर तोल रहा है और इसके सहूलतकार अपने पैनल पर बैठ कर बस यही शोशे छोड़ते रहते हैं कि बच्ची को बस ज़हीर के साथ लाहौर जाना चाहती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्ची शेल्टर होम में महफूज हाथों में और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रही है और इनके ओछे हथकंडों से दूर और वालिदैन से मिलकर इंतहाई खुश है और मजीद मुलाकातों की ख्वाहिशमंद भी है। अच्छा जी, अब आपको उन दो रिपोर्ट्स की हकीकत बताती चलूँ कि जब जस्टिस सलाहुद्दीन पनूर साहब ने अपने सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए वालिदैन को बच्ची से मिलने की इजाज़त दी, तो साथ ही साथ इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए और बच्ची की जो ज़हनी हालत का मुआयना है उसके लिए एक जज साहिबा और एक साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट की थी और इन दोनों खवातीन से 2 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट जो है वो पेश करने का हुक्म जारी किया गया था। और अब इस रिपोर्ट में ये दोनों साहिबा जो हैं बच्ची के वालिदैन से 5 घंटे की जो मुलाकात का तफसीली जायज़ा जो है वो पेश करेंगी कि बच्ची जब वालिदैन से मिली, उनको देखा, उसके तासुरात क्या थे, उसने क्या बातें की, उसकी ज़हनी हालत के हवाले से अदालत को आगाह किया जाएगा और मज़ीद वो वालिदैन से मिलना चाहती है कि नहीं, बहनों के साथ उसका सलूक कैसा था और कब तक उसे थेरेपी की ज़रूरत है। चूँकि इस मुलाकात के बाद जो है वो साइकाइट्रिस्ट के मुतादिद विज़िट्स भी हुए हैं और जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, तो इन 2 रिपोर्ट्स को सामने रखते हुए ही मज़ीद मुलाकातें और फिर ये कि बच्ची को अब वालिदैन के पास भेजना है या नहीं और कब तक जो है वो उसे शेल्टर होम में रखने की ज़रूरत होगी, इन तमाम अहम बातों का फ़ैसला किया जाएगा। दूसरी तरफ जी, साइकाइट्रिस्ट की तरफ से पेश होने वाली रिपोर्ट को मुकम्मल करने के लिए मेहदी अली काज़मी और उनकी अहलिया से बच्ची के मुतालिक जो है वो सवालात किए गए हैं, चूँकि वो उसके लीगल गार्डियंस हैं। बच्ची उनके साथ 14-15 साल से रही है, उन्होंने उसे पैदा किया है। सो बच्ची के मुतालिक उसकी अब तक की जो लाइफ गुजरी है उसके हवाले से कई अहम सवालात जो है वो किए गए, जिसमें बच्ची की सेहत के मुतालिक सवालात किए गए कि आया उसे कोई जहनी या जिस्मानी बीमारी तो नहीं है, बचपन में कोई ऐसा वाक़या जिससे उसकी जहनी या जिस्मानी सेहत मुतासिर हुई हो, बहनों के साथ उसका सलूक कैसा था, वालिदैन का उसके साथ रवैया और उसका वालिदैन के साथ रवैया जो है वो किस किस्म का था, उसकी पसंद नापसंद, उसकी पढ़ाई, खेल, गर्ज, उसकी ज़िंदगी के हर पहलू के मुतालिक सवालात किए गए जो कि इस रिपोर्ट का हिस्सा है। वालिदैन से भी उनकी ज़हनी या जिस्मानी बीमारी के मुतालिक जो है वो पूछा गया कि आया दोनों वालिदैन में से तो कोई ऐसा नहीं जिसके साथ कोई मसला रहा हो। ये सब जो है वो साइकियाट्रिस्ट का काम होता है और वो एक शख्स की ज़िंदगी के जो है वो सारे जो तमाम पहलू होते हैं उनका जायज़ा लेता है, जबकि दूसरी तरफ अदाकारा और उनका जो टोला है उस पर भी इस बात पर भी घटिया और फजूल बातें जो है वो करता हुआ दिखाई देता है। आपको बताती चलूँ कि ये रिपोर्ट आने वाली पेशों और अदालती कार्रवाई के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि ये रिपोर्ट्स जो है यही रिपोर्ट्स जो है वो अब आगे का लाएअमल जो है वो तय करने में मदद देंगी और ये भी कि ज़हीर को बच्ची से मिलना चाहिए या नहीं। और 7 अक्टूबर से पहले ज़हीर की ज़मानत के केस का फैसला भी मुतवक्को है और बच्ची की कस्टडी के हवाले से भी समाअत होगी इंशाअल्लाह। तो ये 2 रिपोर्ट्स जो है वो ज़हीर को ज़हरा काज़मी से मिलने का बुखार अच्छी तरह उतार देंगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।